बच्चों, तो आज हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री एक हुआ है कुछ नहीं, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। एवरी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम इसलिए आती है कि ये लाइफ में तुम्हारा नया चैप्टर है। क्या है? नया चैप्टर है, जैसे हर चीज़ नया नया मिलता है। तो ट्रिग्नोमेट्री मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लूँगा, सीधे काम की बातें करूँगा। क्या? सीधे काम की बातें। तो आओ देखते हैं काम की बातें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बस इतना ध्यान दो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक आपके पास 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री, ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब ये नीचे वाला ना बेबी का बेस पसंद है, मतलब बेस है। क्या है? बेस है। तो बी फॉर बेस, बी फॉर बेस, और पी फॉर परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, और एच फॉर हाइपोटेनियस, एच फॉर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर इसको लिखने की मैंडेटरी नहीं है बट फिर भी चाह रहे हो तो लिख देता हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर। अब इसमें क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का 6 फंक्शन होता है। कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होता है। 6 फंक्शन में अब क्या होता है कि 3 चीज़ें लिख लो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, एस सी टी, एस सी टी। अब इसको एक साथ आप इसको क्लोज कर सकते हो बस, बी बाय एच। ठीक है, एंड ये आ जाएगा बी बाई बी। अब देखो जो साइन होता है, साइन, अगर मैं यहाँ पे इसको थीटा कंसिडर कर लिया, क्या कर लिया? थीटा। अब बोलोगे भैया थीटा क्या होता है? अरे थीटा कुछ नहीं होता है, एंगल डिसाइड करता है। क्या करता है? एंगल डिसाइड करता है। ठीक है, अब जो तुम्हारी क्रश होती है वो डिसाइड वही करती है ना कि तुम कहाँ जाओगे। उसी प्रकार से यहाँ पे ये थीटा एंगल डिसाइड करता है कि आप किस एंगल से वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, तो साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टैन पी बाई बी। तो इसको बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। और यहाँ पे थीटा, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा पी बाय एच। क्या? साइन थीटा पी बाय एच। कॉस, सी फॉर कॉस, तो कॉस थीटा बी बाय एच, बी बाय एच। और टी फॉर टैन, तो टैन थीटा, टैन थीटा पी बाय बी, पी बाय बी। अब देखो, अब ध्यान से देखो इधर, सबके दोस्त, सबके कजन में ना एक उसके जो भाई होता है, भाइयों में एक कजन होता है। ठीक है, उसके कजन बड़े हरामी होते हैं। तो साइन थीटा, साइन थीटा का जो कजन होता है ना वो कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा एच अपन पी। और कॉस का जो कजन होता है वो होता है सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एच अपन बी। एंड टैन का जो कजन होता है वो होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बी अपन पी। यानी कि अगर देखोगे तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, ये रेशियो फॉर्म हो गया, ये आपके पास ये ट्रायंगल ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो भैया कि इनर ट्रायंगल ए बी सी और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपके पास 6 फंक्शन हो गया। कौन कौन से हो गए? कॉस, साइन, कॉस, टैन। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ गया? कॉसेक, ठीक है, सेक एंड कॉट।
ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फंक्शन है ये आगे चल के बहुत ये इसका ब्रॉड है, एडवांस है। 11th में पढ़ोगे इसके अलग चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री है। 12th में इसका कैलकुलस ही कैलकुलस है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको लाइफ के लिए एक समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो ये बहुत आपको मिलेंगे, ठीक है। किसी भी फील्ड में, या फिजिक्स पढ़ने भी चाहते हो तो वहाँ भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूजेज होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो, अब कजन कजन खेलेंगे, ठीक है। थोड़ा गेम खेल लें, चलो गेम खेलते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा आपके पास क्या था, p/h था। क्या था, साइन थीटा p/h। उसके बाद इसका जो कजन था वो था कॉसेक थीटा। क्या था, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को मैंने लिख दिया था h/p। क्या लिख दिया था, h/p। अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई दिक्कत है आपको, क्या कर देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को भी तो आपस में इक्वल में मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, p/h इंटू h/p, ठीक है। अब चलो इसको और इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, तो आपके पास क्या मिलेगा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। क्लियर। अगर आई थिंक अगर ये समझ में आ गया होगा तो बोलोगे हाँ, नहीं समझ आया होगा तो बोलोगे ना। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब चलो, अब दूसरे कजन के साथ गेम खेलते हैं। दूसरा क्या था, कॉस थीटा। हमने बताया था ना, कॉस थीटा b/h, और इसका कजन कौन था, इसका अपोजिट कौन होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू h/b। सिमिलरली अब इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो भैया इक्वल में भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू b/h और h/b। क्लियर, ठीक है। h से h कैंसिल, b से b कैंसिल, तो आपके पास मिला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीज़ है। अगर इसको आप रिवर्स में कैसे लिख सकते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। तो हमने 2 केसेस ले लिया, फर्स्ट केस, ठीक है, एंड सेकेंड केस, ठीक है। उसके बाद थर्ड केसेस देख लो, साइन कॉसेक कॉस सेक, इससे बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड केस है, दिख रहा है बेटा, ठीक है। अब देखो टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, p/b एंड कॉट थीटा b/p, ठीक है। क्लियर, ओके। अब इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो टैन थीटा इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू p/b इंटू b/p। क्लियर। चलो इसको इससे कट कर दिया, ये इसे कट कर दिया, ये इसे कट कर दिया। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। अब यहाँ से आप रेसिप्रोकल इसको भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, ओके। तो ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री था, और ट्रिग्नोमेट्री का अपने अपने कजन है, कजन के साथ इन्होंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, और उसके बाद ये रेशियो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज 8.1 में जो यूज होता है वो देख लो। एक्सरसाइज 8.1 में आपको कहाँ से यूज होता है, वहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनते हैं। कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो कैसे करोगे, देखो। अब एक्सरसाइज 8.1
एक्सरसाइज 8.1। अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस ले लिया गया, सपोज डैट कि इनर ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल बी 90 डिग्री एंड ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर एंड ए सी फाइंड आउट करना है, फाइंड ए सी, ठीक है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको लिख दिया, फाइंड एंड साइन, ठीक है, ए साइन सी एंड साइन आपके पास क्या हो जाएगा, हो गया। फिर कॉस ए एंड कॉस सी, और एक और ले लेना टैन सी, ठीक है। ये अब इसमें देखो ये क्वेश्चंस आपको इसी क्वेश्चन पे पूरी 8.1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये कह रहा है इनर ट्रायंगल एबीसी, क्या इनर ट्रायंगल एबीसी। तो पहले एबीसी एक ट्रायंगल बना लो ऐसे छोटा सा, इससे आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। ए बी एंड सी, ठीक है। अब जो जो वैल्यू दे बोला गया है उसको लिख लो। ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 लिख लो, 3 सेंटीमीटर एंड बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो बी सी हो गया 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है फाइंड ए सी। अब ये फाइंड आउट करना है, क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पे आपको एक पाइथागोरस फॉर्मेट होता है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसी से आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ट्रिप पाइथागोरस फॉर्मेट होता ही है, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं h मान लूँ सम टाइम के लिए, h इसको मैंने बेस मान लेता हूँ b, और इसके लिए मैंने p मान लिया आपके पास, ठीक है। तो h मतलब h का स्क्वायर, ए बी मतलब p का स्क्वायर, बी सी मतलब b का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो h हमें फाइंड आउट करना है। p कितना है आपके पास, p फॉर परपेंडिकुलर 3, तो 3 का स्क्वायर, b कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड h इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, ठीक है, क्लियर। ओके, तो h आपके पास कितना आ गया, आपके पास 5 आ गया। अब जो है आपका निकालना क्या क्या है वो ध्यान देखो। अब आपको जो लेना है वो आपको फर्स्ट लेना है साइन ए। क्या लेना है, दिख रहा है, ठीक है, साइन ए। अब देखो यहाँ पे बड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी सी आपको चतुराई करनी है। साइन ए अब कह रहा है कि जहाँ से ये आपके पास 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंगल लेता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को खड़ा करता हूँ, तो ये जब यहाँ पे लेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो जाएगा, और इसके साथ जो होगा वो हाइपोटेन्यूस। तो ये यानी कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा हो गया, ठीक है, समझ आ गया, यानी कि ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। तो साइन ए के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि फॉर्मूला तो वही लगेगा p/h, लेकिन ये शिफ्ट हो जाएगा। साइन ए मतलब ये p/h, यानी कि क्या लिख सकते हो 4/5। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट साइन सी, अब वो बंदा शिफ्ट हो गया, कहाँ पे आ गया साइन सी, यहाँ पे आ गया। तो अब जहाँ से वो स्टार्ट करेगा, अब p/h लिख देता हूँ, लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे आ गया, ये बंदा यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है। तो जहाँ से खड़ा हुआ यहाँ से जब देखने लगा
इस चीज़ों को उधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, यानी बी पी एच, यानी P बाय एच, यानी 3/5 क्या हो जाएगा, 3/5 क्या होगा, 3/5। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3/5। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, 3/5 दिख रहा है, ठीक है। तो साइन ए हो गया, साइन सी हो गया, कॉस ए। अब दोबारा से कॉस का जो बंदा था वो यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे आया ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, तो B बाय एच। तो B बाय एच ये फॉर्मूला होता है B बाय एच। तो B कितना है 4/5, 4/5। उसके बाद कॉस सी, अगेन शिफ्ट हो गया कॉस सी। तो कॉस सी मतलब यहाँ पे, यानी कि B बाय एच। कॉस ए आपके पास B बाई एच, तो कॉस ए B बाई एच मतलब 3/5 होगा, सॉरी 3/5। और कॉस सी मतलब ये B बाई एच, यानी कि 4/5, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप इस तरह से आप सारे के सारे आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं बोल दिया कि यहाँ पे tan a निकालो, तो क्या नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बंदा खड़ा है, तो tan a ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो P बाय B चाहिए, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, यानी 4/3। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 4/3। नहीं लिख पाओगे, लिख पाओगे यार, सिंपल है ये चीज़ें, समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है, ओके। हेलो बच्चों, तो हम अब क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिया हूँ। इसलिए लिया हूँ कि भैया ये क्वेश्चन बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो, पुट कर देता है। ये नहीं देखता है कि ये चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का है तो मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये पुट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC B 90 डिग्री है। तो बस मुझे क्लू मिल गया, क्या कि B 90 डिग्री है, तो B को 90 डिग्री यहाँ पे मान लो। अब तो ABCD आती है, तो यहाँ पे A लिख दोगे और यहाँ पे C, तो ये हो जाएगा ABC, इस तरह से मैंने बना लिया, ठीक है। AB कितना है 24, तो 24 सेंटीमीटर। B से C 7 सेंटीमीटर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करोगे, चलो पाइथागोरस फॉर्मेट यूज करो। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, ठीक है। AC हमें नहीं पता, AB 24 का स्क्वायर, BC 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, याद रखना भैया 576 होता है, मुझे याद है, तुम्हें भी याद होना चाहिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इन दोनों का सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 625। तो ये आपके AC का स्क्वायर होगा, तो AC इज इक्वल टू 625, और 625 का जो रूट होता है वो होता है 25। कितना होता है 25। तो AC की वैल्यू कितना हो गया 25। डैट मीन्स कि ये जो आपकी वैल्यू आ गई वो आ गई 25। यहाँ तक क्लियर। हमें क्या चाहिए साइन A, क्या चाहिए साइन A। तो फर्स्ट आपको मैंने लिख दिया साइन A, और अब मैंने आपको रेशियो फॉर्म में बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हारा भारा, यानी कि साइन A P बाय एच। तो यहाँ पे आप लिख लो क्या P बाय एच, ठीक है, ये चीज़ है। तो साइन A, मैंने क्या बोला, जो चीज़ जहाँ से मांग रहा है उसकी एंगल आप वहीं से खड़े हो जाओ, यानी कि ये क्या हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि P बाय एच चाहिए, तो 7 बाय क्या हो गया 25, दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेकंड को अटैम्प्ट में लिया है कॉस सी, ठीक है। आप संसार के जितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सारा निकाल सकते हो रेशियो। कॉस सी मतलब यहाँ पे खड़ा है बंदा, यहाँ पे, अब यहाँ से देख रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो कॉस सी क्या है B बाई एच है, क्या है B बाई एच। तो बेस है ये, ठीक है, कॉस सी है ना, तो ये बेस हो गया,
ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो B/H 7/25, 7/25, ठीक है भैया। तो ये है, ठीक है। ये बाकी आप निकाल लो किसी का भी, tan C चाहिए, tan A चाहिए, ठीक है, और cot C चाहिए, ठीक है, या sec A चाहिए, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। और क्या चाहिए, जो भी चाहिए तुम्हें, cosec A चाहिए, मना थोड़ी है, निकालो जितना मर्जी उतना निकालो। cosec C चाहिए, तो जो आपकी मर्जी है वो निकालो, बस आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। इस एक्सरसाइज से 8.1 से और मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ओनली फॉर 2 क्वेश्चंस। एक आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, एक 4th क्वेश्चन आता है और एक 10th क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से मात्र 2 क्वेश्चंस आपके हैं जो कि सबसे ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज बवाल क्वेश्चन, मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो एंजॉय करते रहो और पेपर की तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।